मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनोज, आप सभी का एचएम मनोज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनका योगदान स्वतंत्र भारत में काफ़ी अहम माना जा रहा है। एक महान नायिका, जी हाँ, उसका नाम सरोजिनी नायडू है, जिन्हें हम भारत की कोकिला के भी नाम से जानते हैं, भारत की बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उनको हम कहते हैं। जी हाँ, सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 ईस्वी को अ, एक बंगाली परिवार में हैदराबाद में हुआ था। उनके माता का नाम वरदा सुंदरी देवी और पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से मद्रास से उत्तीर्ण की थी। उस समय में उनकी जो कुशाग्र बुद्धि जो था, वह कहीं न कहीं उन्हें विख्यात करने में महत्वपूर्ण योगदान निर्वाहा। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने 1300 पंक्ति की एक कविता की रचना की, जिसका नाम था लेडी ऑफ द लेक। 1892 की ये उक्ति है। और उसी समय उन्होंने 2000 पंक्ति की एक नाटक भी लिखी थी। यह कविता और नाटक लोगों ने काफ़ी सराहा और लोगों को बहुत अच्छा लगा और वो प्रसिद्ध हो गई। 1895 में अध्ययन हेतु उन्होंने इंग्लैंड गई। वो इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में अपना नामांकन कराई और वहाँ शिक्षा ग्रहण की। कुछ दिनों के बाद फिर कैम्ब्रिज गई। कैम्ब्रिज में उन्होंने अपना नामांकन गिल्टन कॉलेज में कराई थी और वो अध्ययन कर रही थी। उस समय वहाँ उसका उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, वहाँ के वातावरण के हिसाब से इनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। तो मात्र 3 बरस के अध्ययन के पश्चात ही वह स्वदेश लौट गई। और इंग्लैंड में उनकी मुलाकात एक प्रसिद्ध साहित्यकार एडमिन गॉस से हुआ। एडमिन गॉस इनके काबिलियत को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और सरोजिनी नायडू को लेखन के लिए प्रोत्साहित किए। विदेश से पढ़ाई वापस के बाद उन्होंने अपनी शादी डॉक्टर गोविंद राजलू नायडू से की, जो सेना में एक डॉक्टर थे और उस समय में उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी। अंतरजातीय विवाह करना उस समय में एक दुस्साहस भरा कार्य होता था, लेकिन सरोजिनी नायडू बहुत ही साहसी महिला थी और उन्होंने इस काम को की। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के दौरान उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई थी। उनकी मुलाकात 1914 ईस्वी में पहली बार गांधी जी से लंदन में हुई थी। गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित होकर के उन्होंने अपनी ज़िंदगी को देश के लिए समर्पित करने के लिए तैयार हो गई और अपनी ज़िंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। वे कई भाषा की जानकार थी। अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, तेलुगु, गुजराती आदि भाषाओं के वे काफ़ी जानकार थे। अपनी प्रतिभा एवं लोकप्रियता के कारण 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। 1930 ईस्वी में जब नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी हजारों की संख्या में डंडी मार्च के लिए गए, तो उस समय में सरोजिनी नायडू महिलाओं की एक विशाल जत्था का नेतृत्व करते हुए गांधी जी को साथ देने के लिए वह भी डांडी पहुंची थी। गांधी जी उनके इस कृत्य से काफ़ी प्रभावित हुए और वो बहुत खुश हुए उनके इस व्यवहार से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे कई बार जेल गई और गांधी जी के साथ जेल में रही। लगभग 2 वर्षों तक उन्होंने जेल में गुजारी। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उन्हें जेल से बाहर कर दिया गया। 1948 ईस्वी में गांधी जी की हत्या हो गई। वे गांधी जी की हत्या से काफ़ी मर्माहत थी, काफ़ी काफ़ी चिंतित हुई। उनका जो प्रसिद्ध कविता था, उनमें से कई कविताएं हैं, जिनमें द गोल्डन थ्रीशोल्ड जो 1905 में प्रकाशित हुआ था, द ब्रोकन विंग्स जो 1917 में प्रकाशित हुआ, द बर्ड ऑफ द टाइम 1912 में प्रकाशित हुआ। वे देश में घूम घूम कर स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे हिंदू मुस्लिम एकता और नारी उत्थान के लिए बढ़ चढ़कर आगे काम की।
समाज में काफ़ी काम किए। आज़ादी के बाद 1947 ईस्वी में वे स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी। वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। उ कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण लखनऊ में हुआ था। वे शरीर को तो त्याग गई, लेकिन उनके द्वारा जो किया गया कार्य था वह आज भी जीवित है। तो ऐसे महान नायिका को उनके जन्मदिन पर शत-शत नमन करता हूँ, शत-शत वंदन करता हूँ कि ऐसे महान नायकों का जन्म जो सामाजिक विषमता है उसको दूर करने के लिए बार-बार हो। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, और आप सभी अंत तक इस वीडियो को देखें, इसके लिए पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ। और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपको फिर एक नई वीडियो आपके सामने